हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं शुभम प्रजापति आप सभी का टेक्नो विद्या स्कूल के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित की प्रश्नावली 1.5 को हल करने वाले हैं। तो इसका जो पहला वाला प्रश्न है मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं और हल करना शुरू करते हैं। तो बोर्ड पर प्रश्न मैंने लिखा है पहला वाला, और ये लिखा है ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें कुछ 3 सवाल दे रखे हैं जो कि मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। पहला वाला जो सवाल है वो है 64 की घात 1/2। तो अब हमको इसको हल करना है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे हल। अब एक बार हम इसी संख्या को यहाँ पर लिख देंगे 64 और इसके घात में 1/2। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिख रहा है घात में 1/2 है, तो इस घात को सरल करने के लिए इस 64 को भी घात के रूप में पहले हमको लिखना पड़ेगा। और घात के रूप में इसको लिखने के लिए पहले इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो टुकड़े करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखेंगे। इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना, यानी कि संख्या के टुकड़े कर देना, वो भी अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो अगर ज्यादा ये बात समझ में नहीं आ रही है तो सिर्फ इस चीज को देखिए कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, वो भी अभाज्य। अब अभाज्य संख्या ये होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। तो हम पहले 2 से भाग लगाएंगे। यहाँ 2 से जब हम भाग लगाएंगे तो 64 में ये जो 4 है ये सम संख्या होती है, यानी भाग लग सकता है 2 का, तो पूरे 64 में लगेगा। तो 2 का भाग अगर 4 में लग सकता है 64 के 4 में, तो 64 में भी लगेगा। तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे। 2 का भाग इस 32 के 2 में लग सकता है, तो पूरे 32 में भी लगेगा। तो पूरे 32 में कैसे लगेगा, 2 एकम 2 और यहाँ 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 12। और उसके बाद में ये 2 का भाग 12 में लगेगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 2 6 12, यानी कि 2 का 16 बार में 32। इस तरह से भाग लग गया। अब फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, 8 बार में 16 में भाग लगा। और फिर 2 से 4 बार में 8 में भाग लगा, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो हमको वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो मिल गए। जैसे मैंने अभी बोला कि 64 को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, तो हमने यहाँ पे तोड़ा है। ये 64 जो है वो 2 2 2 2 2 2 इस तरह से छोटे छोटे 2 के टुकड़ों में बट गया है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात में 6। जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो हम 2 की घात 6 ऐसे 64 को लिख सकते हैं। यानी 64 जो है वो टुकड़ों में कैसे दिखेगा, 2 की घात 6। अब हमने 64 को जो है वो घात के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ 64 जो है इसकी घात 1/2 था, तो उसमें ये जो 64 लिखा है इसको हटाएंगे और उसकी जगह पर हम 2 की घात 6 को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 2 की घात 6, और इस पूरे की घात में 1/2 हो जाएगा। इस तरह से ये 64 को हटाया, यहाँ उसके जगह पर 2 की घात 6 लगाया, और फिर इस 64 की घात 1/2 है तो पूरे की घात 1/2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो 2 लिखा है इसको ऐसे कैसे ही लिख दिया। और अब क्या होता है, यहाँ ये नीचे वाला जो नंबर है 2, इस 2 से इस 6 को काट सकते हैं हम। नीचे वाले नंबर से 6 कटेगा, और अगर हम ऊपर वाले नंबर की बात करें तो ऊपर वाले नंबरों का आपस में गुणा हो सकता है। तो 6 का 1 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। और नीचे वाले से अगर हम इस नीचे वाले संख्या को यूज करेंगे तो नीचे वाली संख्या इसको काटेगी। तो हम नीचे वाली संख्या से पहले इसको काट देते हैं। काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 से 2 एकम 2 और 2 3 6। ये जो 2 है ये 2 से ही काटा एक बार, और ये 6 को हमने काटा 2 से 3 बार में। तो यहाँ ऊपर आ गया अंदर कितना 3, और यहाँ नीचे 1/1। अब 1/1 का तो कोई फायदा होता ही नहीं लिखने का, वो तो 1 ही होता है। तो सिर्फ बचेगा 2 की घात 3। यहाँ लिख दिया 2 की घात 3। 2 की घात 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। और इसका जो उत्तर होता है वो क्या होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो जो 64 की घात 1/2 है उसका हमको जो उत्तर मिला वो कितना आया है, 8 आया है। अब इसी तरह से हम जो है इसको भी हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और एक बार इसी नंबर को पहले लिख देंगे। तो 32 की घात में हो जाएगा 1/5। अब हम इस 32 की घात 1/5 जो लिखा है, यहाँ पर घात में 1/5 लिखा है, तो हम इस 32 को भी पहले घात के रूप में बदलेंगे। और घात के रूप में इसको बदलने के लिए हम पहले इसके टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े करेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। अब 2 से 16 बार भाग लग जाएगा, 2 एकम 2 2 6 12।
फिर 2 से लगाएंगे भाग तो 2 अट्ठी 16। उसके बाद फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से भाग लगाए 2 दूनी 4, और फिर से 2 से भाग लगाए तो 2 एकम 2। तो ये अब 2 के कितने टुकड़े मिल गए हमको, सॉरी 32 के कितने टुकड़े मिल गए, 5 टुकड़े। 32 जो है वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो 2 के टुकड़ों में बट गया है। तो हम 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 32 बराबर 2 की घात 5। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 बार लिखा है। 2 जो है वो कितने टुकड़ों में बटा है, 1 2 3 4 5 टुकड़ों में। 2 जो है वो 2 के 5 टुकड़े हैं, तो 2 की घात हमने 5 लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर 2 की घात 5 लिखा। अब यहाँ 32 की घात 1/5 है सवाल में 32 की घात 1/5 है। तो इस 32 को हम हटाएंगे और उस 32 को हटा के 2 की घात 5 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 5, और इस 32 के ऊपर 1/5 घात में लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे 1/5। अब जो नीचे वाली घात है वो इस वाली घात को काट देती है, तो ये 5 से 5 कट गया, तो बाहर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 1, और 2 की घात 1 मतलब 2 को एक ही बार लिखना है। तो बस आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इस तरह से ये सवाल भी हमने हल कर दिया है। अब जो है वो तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरे सवाल में हमें 125 की घात 1/3 दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और इसके बाद में इसी संख्या को एक बार पहले वैसे ही लिख देंगे 125 की घात 1/3। अब हम क्या करेंगे, इस 125 की घात में 1/3 है, तो पहले इस 125 को घात के रूप में बदलेंगे। इस 125 को घात के रूप में बदलने के लिए पहले इस 125 के टुकड़े कर देंगे छोटे छोटे। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, 125 ऐसे लिख दिया। और अब है तो अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे। अब देखो अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी 2 से शुरू होती है, तो 2 3 5 7 11 डॉट 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 ऐसे आगे भी होती है। अब 2 से क्या भाग लगेगा, 125 में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 125 में पीछे की तरफ 5 है। 2 का भाग अगर 5 में नहीं लग सकता पूरा पूरा, तो फिर 125 में भी नहीं लगेगा, तो 3 से भाग लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि पीछे जो है वो 5 है, 3 के पहाड़े में 5 आता जरूर है, काय में 15 में, लेकिन अगर भाग लगाओगे तो 125 में भाग लगाते हैं अगर 3 से, तो 3 चौक 12, ये पूरा कट गया, बचा 5। 3 से भाग लगाएंगे 5 में, तो 3 एकम 3, और अब 2 शेषफल में बच गया, यानी भाग पूरा नहीं लग रहा है, तो 3 से भी भाग नहीं लगाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया, कट हो गया। तो अब भाग लगाने की शुरुआत कहाँ से होगी, 5 से। 5 से भाग लगाएंगे हम यहाँ पर, 5 दूना 10, 12 में लगाया हमने, 5 दूना 10, तो 2 बच जाएगा, 2 इस 5 में मिलके 25 हो जाएगा। 5 का भाग 25 में, पच्चम 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो पच्चम 25, और फिर से 5 से भाग लगाए तो 5 एकम 5। तो ये हो गया 125 का जो टुकड़े वाला रूप है वो 5 जो है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो हम 125 को ऐसे लिख सकते हैं, 125 बराबर 5 की घात 3, क्योंकि 5 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ 125 को अगर हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं, तो इस 125 को हटाकर यहाँ पर जो प्रश्न में 125 इसको हटाएंगे, उसकी जगह पर हम 5 की घात 3 लिखेंगे। ये लिख दिया हमने 5 की घात में 3, और इस पूरे की घात में कितना है, 1/3, तो यहाँ लिख देंगे घात में 1/3। अब नीचे वाली जो घात होती है, बटे में जो घात होती है, वो इस वाली घात को जो अंदर है इसको काट देती है, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा केवल 5, और ऊपर बचेगा 1, तो ये बचेगा कितना, बराबर 5 की घात में 1, और 5 की घात 1 मतलब कितना होता है, 5। तो ये है इस वाले सवाल का आंसर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इसमें भी हमें लिखा है ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें 4 सवाल दे रखे हैं। तो पहले वाले सवाल में हमें दे रखा है 9 की घात 3/2। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और पूरी संख्या जो हमें प्रश्न में दी है उसको एक बार वैसे ही लिख देंगे। तो ये लिखा हमने 9, और घात में हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर घात में 9 की घात में 3/2 है, तो 9 को भी हम घात के रूप में बदलेंगे, और 9 को घात के रूप में जब हम बदलेंगे, तो घात के रूप में बदलने के लिए हमको जो है इस 9 को छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए हमें इस तरह से लिखेंगे 9, और अब हम भाग लगाएंगे अभाज्य संख्याओं से। तो 2 का भाग तो 9 में लगेगा नहीं, अभाज्य संख्याओं में 3 का भाग लग जाएगा। इस तरह से अभाज्य संख्याएं होती है, 3 का भाग लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 3 9, फिर से 3 का लगेगा तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर 9
जो है वो 2 टुकड़ों में बटा है 3 के रूप में। तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 बराबर 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की घात हो जाएगा 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं, 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ इस 9 को हटाएंगे, इस 9 को हटाएंगे और उसकी जगह 3 की घात 2 लिखेंगे। तो ये लिख दिया बराबर 3 की घात में 2। लेकिन 9 के ऊपर 3/2 लिखा हुआ था घात, तो इस पूरे की जगह पे भी घात में 3/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था पिछले सवाल में, नीचे वाली घात से इस वाली घात को काट सकते हैं हम। तो नीचे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम इसको काट देंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो अब बचा क्या? 3 की घात में 3। तो यहाँ हो जाएगा बराबर में 3 की घात 3, और 3 की घात 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3। आपस में इनका गुणा करेंगे, 3 तेरी 9 और 9 तेरी 27। तो यहाँ उत्तर में जो है, आंसर में हमको 27 मिल जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और अगला सवाल हमें दे रखा है 32 की घात 2/5। पहले इसको वैसे ही लिख देते हैं, 32 घात में 2/5। 32 की घात में 2/5 है, तो हम इस 32 को पहले घात के रूप में बदलेंगे। घात के रूप में बदलने के लिए इसके टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करने के लिए हम इसको इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 32 और भाग लगाएंगे हम अभाज्य संख्याओं से, जैसे कि 2, 3, 5, 7, इनसे। शुरुआत हमेशा 2 से होगी, तो 2 से भाग लगाए तो 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा, 2 6 12, तो ये हो गया 16। फिर 2 से भाग लगाए तो 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाए तो 2 चौक 8, फिर 2 से भाग लगाए तो 2 दूनी 4, और फिर से 2 से भाग लगाए तो 2 एकम 2। तो इस तरह से हो गया ये 32 जो है वो 2 के रूप में टुकड़ों में बट गया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 32 बराबर 2, और इसकी घात कितनी हो जाएगी? कितनी बार है यहाँ पर 2? 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की घात हो जाएगा 5। 32 को हम हटाकर उसकी जगह पर 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ 32 ये जो लिखा है प्रश्न में जो हमें दिया है, इस संख्या में 32 को हटाएंगे, उसकी जगह पे ये लगाएंगे। तो 32 को हटाया बराबर 2 की घात में 5 लिख दिया हमने। 32 को हटाया, उसकी जगह 2 की घात 5 लिखा। लेकिन 32 के ऊपर तो घात में 2/5 भी, तो इसके ऊपर भी घात में 2/5 हम लिख देंगे। अब नीचे वाली घात से अंदर वाली घात कट जाएगी, 5 से 5 कट गया, तो 2 की घात में बचा कितना? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2। 2 की घात 2, घात खोलेंगे तो 2 गुणित 2 हो जाएगा, और अब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। तो ये है इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरे सवाल में भी हमें ऐसे ही कुछ दे रखा है, 16 की घात 3/4। सबसे पहले लिखेंगे हल, और पूरे संख्या को एक बार ऐसे ही लिख देंगे, 16 की घात 3/4। अब इसको हल करेंगे तो घात में 3/4 है, तो 16 को भी हमको पहले घात में बदलना पड़ेगा, और घात में बदलने के लिए हम अभी कर चुके हैं, क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख देंगे 16, 2 से भाग लगाएंगे तो 2, 2 से भाग लगाए तो 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाए 2 चौक 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, अब फिर से 2 से भाग लगाए तो 2 एकम 2, और इस तरह से ये जो 16 है ये 2 के रूप में टूट चुका है। तो हम इस 16 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 बराबर 2 की घात कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 2 की घात 4। 16 को हटाकर हम अब उसकी जगह पर 2 की घात 4 को लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी ये जो 16 है इसको हटाएंगे, इसको हटा के उसकी जगह पर 2 की घात 4 को लगाएंगे। तो ये लिख दिया बराबर 2 की घात 4। मैंने ये 16 को हटाया, उसकी जगह ये लिख दिया, लेकिन इसकी घात में क्या था? 3/4 भी था, तो इस पूरे की घात में भी 3/4 लगाना पड़ेगा। ये लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाली घात जो है 4, इस अंदर वाली घात 4 को काट देगी। तो 4 से 4 कटा, तो 2 की घात में कौन बचा? अब 3 बचा। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात में 3, और 2 की घात 3 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 2, इसका उत्तर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये है इस सवाल का आंसर। ठीक है, इस तरह से हमको इसको हल करना था। अब जो है हम चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, पहले वाले प्रश्न में तीसरे सवाल में किया था। पहले प्रश्न का जो तीसरा सवाल था उसमें ऐसा ही था, बस फर्क क्या है, यहाँ पे एक जो था वहां पे धन की संख्या थी, यहाँ पर ऋण की संख्या है। तो हम इसको भी हल कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल, और अब यहाँ लिखेंगे इसी संख्या को एक बार फिर से, 125, और घात में हो जाएगा ऋण 1/3, लिख दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे? इस 125 की घात में ऋण 1/3 है,
तो हम 125 को भी पहले घात के रूप में बदलेंगे, और 125 को घात के रूप में बदलने के लिए हम इसके टुकड़े करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 125 इस तरह से लिखा, और आपको मैंने बताया था अभी पहले कि 2 और 3 का तो भाग लगेगा नहीं, तो हम सीधे 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से भाग लगाए तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 12 में लगा, 2 बार 10, बचा कितना 2 और 5 मिलके 25, तो 2 पंजे 25। इसके बाद अब जो है फिर से 5 से भाग लगाएंगे, तो 25 इस तरह से हो जाएगा, और फिर से 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5। तो ये हो गया 125 जो है वो 5 के रूप में टूट चुका है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 125 बराबर 5 के रूप में टूटा है तो 5, और कितनी बार में टूटा है? 3 बार में, 1 2 3 बार, तो यहाँ घात में हो जाएगा 3। तो 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 125 बराबर 5 की घात 3 हमने इसको लिख दिया है। तो अब ऊपर जो 125 है ये प्रश्न में, इस 125 को हटाएंगे और इस 125 को हटा के इसकी जगह पर 5 की घात 3 को लगाएंगे। तो इसको हटाया, 125 को 5 की घात 3 को लगाया, तो ये लिखा बराबर 5 की घात 3, और इस पूरे की घात में अब क्या आ जाएगा, ऋण 1/3। तो ये लिख दिया ऋण 1/3। अब नीचे वाली घात 3 जो है इस अंदर वाली घात 3 को काट देगी, तो ये घात 3 से घात 3 कट गई, बचा कितना, 5 की घात ऋण 1। तो यहाँ हो जाएगा 5 और घात में ऋण 1। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या पर गणित में हमेशा ध्यान रखना, गणित में किसी भी संख्या पर मान लो कि जैसे 2 लिखा है और इसकी घात में अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा। लेकिन अगर घात में 1 लिखा है लेकिन वो ऋण का 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2। तो अगर यहाँ पर 5 की घात ऋण 1 लिखा है, 5 की घात ऋण 1 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। वैसे अगर यहाँ पे क्या होता, 5 की घात अगर 1 होता तो यहाँ सिर्फ 5 लिख देते, सामने ही आ जाता, ऊपर ही हो जाता वो। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, 5 की घात ऋण 1 है, तो ऋण 1 होने की वजह से घात में ऋण लगा है, इस वजह से वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो अब किसके बटे में जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1 के बटे में जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया आंसर बराबर 1 के बटे में 5। इस तरह से इस सवाल को हल करना था। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए मैंने प्रश्न क्रमांक 3 को यहाँ पर लिख दिया है, और अब हम इसका पहला सवाल हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और जो संख्या दे रखी है उसको हम एक बार पहले लिख देंगे। तो हमें दे रखा है 2 की घात में 2/3, और फिर ये डॉट लगा है, डॉट का मतलब होता है गुणा करना। 2 की घात में फिर 1/5 दिया है, 1/5। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, समझिए। देखिए कहीं पे भी कोई संख्या अगर लिखी हो और उस पर कोई कुछ घात में लगाया हुआ हो, जैसे 1/2 है या 2/4 है, जो भी घात में, तो ये जो नंबर होता है जिस पर घात लगी है, ये नंबर, इस नंबर को हम कहते हैं आधार। अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं, बेस। और ये जो ऊपर घात लगी होती है, ये तो अभी आपको मैं बोल ही रहा हूँ, घात है, ये घात, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पावर। ठीक है, तो अगर इसके ठीक पास में कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर है ये 2 की घात 1/5 है, मान लो वही है, तो अब ये नंबर यहाँ पर अगर आप आधार देखोगे, ये भी तो आधार ही हुआ, यहाँ भी आधार है, यहाँ भी आधार है। आधार कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे आधार है। जब संख्याओं में आधार एक जैसे हो तो जो घातें होती है ना, उन घातों को हम जोड़ते हैं और आधार को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। मतलब ये आधार को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, ऐसे दोनों में एक जैसा आधार है तो आधार को एक ही बार लिखेंगे, और घातों को इकट्ठी इस तरह से लिख के जोड़ देते हैं, 1/2 धन 1/5। तो यहाँ भी हमको यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसी सिद्धांत का उपयोग करना है। तो यही चीज हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 2 नीचे के आधार को देख रहे हैं आप, आधार एक जैसे हैं, तो आधार एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, आधार को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। और जो घाते हैं इनको हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह, यहाँ पर क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा होगा तो जोड़ देंगे। हाँ, अगर गुणा नहीं होता तो, गुणा जब नहीं होता तो फिर हम घटाते। अभी आगे के सवाल में आप, जैसे इस वाले सवाल में आप आएंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, हमको तब घटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं तो फिर गुणा करेंगे, जोड़ेंगे। जब यहाँ गुणा का चिन्ह है तो जोड़ेंगे घातों को। तो 2/3 आधार दोनों में एक जैसे हैं तो आधार को एक बार लिखा,
और घातों को अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि बीच में आधार के बीच में जो चिन्ह है वो गुणा का है। यहाँ लिख दिया 2/3 और धन का चिन्ह 1/5। घात एक तरफ है 2/3, दूसरी तरफ 1/5, दोनों घातों को आपस में जोड़ दिया, आधार को एक ही बार लिखा। अब क्या करेंगे, घातों को जब जोड़ेंगे, यहाँ लिख दिया बराबर। घातों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए यहाँ मैं साइड में जोड़ देता हूँ। चलो यहीं जोड़ देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 का तिर्यक गुणा होगा, तिरछा गुणा। तो 5 का गुणा ऊपर के 2 में, 5 दूना 10। सबसे पहले लिख दिया हमने आधार 2, ये वाला। 5 का गुणा ऊपर होगा, 5 दूना 10, ये लिखा 10। 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम 3, ये लिख दिया 3। बीच में धन का चिन्ह है तो ये धन का चिन्ह, और नीचे नीचे का गुणा नीचे ही आएगा, 5 3 15, तो बटे में हो जाएगा 15। इस तरह से 5 दूना 10, धन, ये धन, 3 एकम 3, ये हो गया 3। उसके बाद बटे में 5 3 15, नीचे नीचे के जो हर है 5 और 3, उनका गुणा करके यहाँ पे नीचे हर में लिख दिया 5 3 15। अब फिर से लिखेंगे बराबर, आधार को लिखा 2, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, और बटे में जो है वो है 15। तो ये है हमारे सवाल का आंसर। बस इतना सा। बस यहाँ क्या था, इस चीज का ध्यान रखना है, आधार एक जैसे हैं और बीच में गुणा है तो घातों को जोड़ना है। जोड़ते हैं तो जोड़ने के समय अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। तो हमने सीधा यहाँ पर इनका तिर्यक गुणा करके इस तरह से हल किया। 5 दूना 10, 3 एकम 3, और फिर 5 3 15 नीचे। उसके बाद 10 और 3 जो है ऊपर ऊपर है, 10 और 3 दोनों के बीच में धन है, जोड़ा तो ऊपर आ गया 13 और बटे में 15, तो 2 की घात 13/15 इसका आंसर है। तो जब सरल किया तो इसको सरल करने पे 2 की घात 13/15 जो है इसका उत्तर आया, सरलतम रूप। अब देखो दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास 1/3 की घात 3 और पूरे की घात में है 7। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे हल, और इस दिए हुए सवाल को, इस संख्या को पूरा एक बार वैसे ही लिख देंगे, 1/3 की घात में 3 और पूरे की घात में 7। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 की घात 3 है, ये जो 3 की घात 3 है, इस 3 की घात 3 को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो जो घात है ना, ये जो घात है, ये घात क्या हो जाएगी, ये ऋणात्मक हो जाएगी। मतलब ये ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 गुणित 3। ये 1 जो है ये वाला 1 गुणा में कौन जाएगा, 3, और घात में ऋण 3 हो जाएगा। ये जो धन की घात थी, ये धनात्मक जो घात थी, ये नीचे थी, हम उसको ऊपर ले आए, 1 के पास लेके आए। 1 के पास जब लेके आए तो ये घात अब कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक, और इस पूरे पे घात में हो जाएगा ये 7। ये बात समझ में आई? क्या किया हमने, नीचे 3 की घात 3 को हम ऊपर लेके गए 1 के पास, तो 1 लिखा हमने ये, फिर गुणा किया, गुणा का चिन्ह, और 3 की घात 3 थी, ऊपर आने के बाद जो घात है वो ऋण की हो जाएगी। ये गणित का नियम है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ 3 की घात ऋण 3 हो गई, पूरे की घात में कितना था, 7 था, तो ये पूरे की घात में लिख दिया हमने 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर इस तरह से, और इस 1 का गुणा 3 में होगा तो सिर्फ बचेगा 3, घात में आ जाएगा ऋण 3, और पूरे की घात में हो जाएगा 7। 7 का गुणा इस 3 में कर देंगे, 7 का गुणा इस 3 में करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3 की घात में ऋण 21, 7 3 21। ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख दो, कोष्टक हटा के 3 और ऊपर आएगा ऋण 3 गुणा 7। इस तरह से भी लिख सकते हो आप। और अगली स्टेप में आप आंसर लिख दो, बराबर आंसर बराबर 3 लिखा, घात में 7 दिया 21, तो ऋण का 21। बस इस तरह से इस सवाल को हल करना था। तो क्या क्या यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में भी हम यहाँ पर यही लिखेंगे हल, पूरे संख्या को एक बार पूरी तरह से वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हमने 11 और घात में है 1/2, 1/2 बटा 11 के बटे में 1/4, तो ये लिख दिया 11 और घात में है 1/4। अब यहाँ पर आप देखोगे ये क्या होता है, 11 क्या है, यहाँ पर आधार है या घात है, 11 आधार है, यहाँ पर 11 आधार है। आधार कैसे हो गए हैं, एक जैसे हो गए, आधार एक जैसे हो गए, और यहाँ बीच में बटा लगा है। बटा लगने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाग हो रहा है, भाग। तो जैसे यहाँ पर भी आधार समान थे, बीच में डॉट लगा था, डॉट लगने का मतलब गुणा था। तो आधार एक जैसे हो और अगर गुणा का चिन्ह हो तो हम घातों को जोड़ते हैं। वैसे अगर आधार एक जैसे हो, आधार एक जैसे हो और भाग का चिन्ह हो, बटा लगा हो, तो घातों को घटाते हैं। गुणा हो तो जोड़ते हैं और भाग हो तो घटाते हैं। तो यहाँ पे भाग है इसलिए घटाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बराबर 11 एक ही बार लिखेंगे। अब
आधार को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर पहले वाली जो घात है वो क्या है 1/2। फिर ऋण का चिन्ह, ये वाली घात को भी हम इसके साथ में लिख देंगे 1/4। तो आधार को हमने सिर्फ एक ही बार लिखा 11, और उसकी घात में 1/2 ये वाली घात। उसके बाद ये घात ऊपर गई तो ऋण की घात बन गई, तो ऋण की घात बनी तो ऋण 1/4। ठीक है, अब क्या होगा बराबर 11, ये लिख दिया हमने आधार में। अब इन घातों को घटाएंगे तो 4 का 1 में गुणा, 4 एकम 4, तिरछा गुणा 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 4। 2 का 1 में गुणा तो 2 एकम 2, बीच में क्या है चिन्ह ऋण का, बटे में क्या आ जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, तो 11 की घात 4 ऋण 2/8 हो गया। फिर से बता रहा हूँ, 4 का गुणा इधर किया पहले 4 एकम 4, फिर 2 का गुणा ऊपर किया उधर 1 में ऐसे, तो 2 एकम 2, बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण, और बटे में क्या करेंगे पूरे के बटे में 2 का 4 में गुणा किया नीचे का, तो जो उत्तर आया वो यहाँ नीचे आ गया 8, 4 दूनी 8। तो 11 का 4 ऋण 2/8 हो गया। अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, 4 में से 2 को घटाया तो आ गया ऊपर कितना 2, बटे में कितना है 8, तो 11 घात 2/8 हो गया। अब ये जो 2 है इस 2 को हम काट सकते हैं और इस 8 को भी, तो 2 से 2 एकम 2 और 2 से 8 को काटा तो 2 चौक 8, तो ये हो गया 1/4। तो आंसर हो जाएगा इसका 11 की घात 1/4। इस तरह से इस सवाल को हल करना था। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। इसमें यहां लिखेंगे हम सबसे पहले हल, और अब आप यहां देखोगे डॉट लगा है, घातें एक जैसी दिखाई दे रही है, आधार अलग हो गए। इस सवाल में आप देखोगे तो आधार एक जैसे थे लेकिन घातें अलग अलग थी, तो इसमें और इसमें फर्क है। यहाँ पे घातों को सीधे जोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अब क्या करना है यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 और 8 जो है वो गुणा में है, आधार दोनों, और दोनों आधार अलग अलग हैं। तो अगर अलग अलग आधार हैं तो हम इन आधारों को ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 8, 7 गुणा 8, और ऊपर घात को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अब घात को सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो 7 और 8 डॉट लगे, 7 और 8 का गुणा, ये लिख दिया गुणा, और घातें 2 बार है दोनों में, तो दोनों को इकट्ठा कोष्टक में डाल के एक ही बार लिख दिया घात को, क्योंकि जब ये कोष्टक खुलेगा तो ये घात 7 पे वापस आ जाएगी और ये घात 8 पे भी वापस आ जाएगी, यानी वापस ये ए से हो जाएगा। तो हमने सिर्फ कोष्टक लगा के जो 2 घातें अलग अलग थी उसको एक ही जगह पर एक ही बार लिख दिया। अब हम इनका गुणा करेंगे तो बराबर। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज और गलती कर दी कि इसको मैंने एक बार वैसे के वैसे नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, उसके बाद यही स्टेप करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इस स्टेप के बाद यहाँ अगली स्टेप में 7 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 8 56, तो ये हो जाएगा 56, और घात में कितना है 1/2। तो अब अगले स्टेप में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 56, और 56 की घात में 1/2। यही है इस सवाल का आंसर। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो आंसर आया वो कितना हो गया 56 की घात 1/2। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। बस ये 3 से 4 स्टेप का सवाल है और ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर कहीं पे किसी भी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको, मुझे यकीन है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ में, क्योंकि इस प्रश्न के साथ में हमारी जो प्रश्नावली जो है 1.5 ये खत्म हो गई है, और इसके साथ साथ हमारा जो अध्याय 1 है यह भी समाप्त हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में, अध्याय 2, जिसका नाम बहुपद है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।